हे गाइस अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन मेहंदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन मेहंदी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन मेहंदी के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इंजेक्शन मेहंदी बेसिकली है क्या। और जो इंजेक्शन मेहंदी के बारे में जानते हैं उनको इंजेक्शन मेहंदी के बारे में सही से मुकम्मल मालूमात ही नहीं है कि इंजेक्शन मेहंदी क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं और इसमें कौन सी मेहंदी इस्तेमाल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूट्यूब फैमिली वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम्बल रिक्वेस्ट है यूट्यूब फैमिली के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर पे पहली बार है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट, कीप वॉचिंग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पहले इंजेक्शन मेहंदी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। तकरीबन सभी लोग कौन से मेहंदी लगाते थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा है जो कौन मेहंदी का तरीका है वो पुराना हो चुका है और जो इंजेक्शन मेहंदी है वो अब ट्रेंड में आ गई है। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि हर लड़की ही इंजेक्शन मेहंदी लगवाना पसंद करती है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मेहंदी ट्रेंड में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली इंजेक्शन मेहंदी है क्या। अब कौन मेहंदी से मेहंदी लगाने में और इंजेक्शन से मेहंदी लगाने में इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है जी। जो कोन मेहंदी का तरीका है वो डिफरेंट है और इंजेक्शन से मेहंदी लगाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब कोन की अगर हम बात करें तो कोन को बेसिकली प्रेस करना पड़ता है, जितनी देर हम उसको प्रेस करते हैं तो कोन से मेहंदी निकलती है, ठीक है। और जैसे हम उसे प्रेस करना छोड़ देते हैं मेहंदी नहीं निकलती। लेकिन अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में इस तरह नहीं होता। इंजेक्शन के अंदर जब हम मेहंदी को फिल करते हैं तो मेहंदी खुद ब खुद ही निकलती है, ठीक है। और हमने मेहंदी को लगाते जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शो करवाती हूँ इंजेक्शन एप्लीकेटर जिससे हम मेहंदी लगाते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक ये देखें, ये पिन वाला है, इसका हिस्सा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और एक ये सिरिंज वाला हिस्सा है। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज हम इस एप्लीकेटर में नहीं लगाते। तो यहाँ पे ये तमाम चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कंफ्यूज थी कि वो कौन सा एप्लीकेटर परचेज करें। सिंपल एप्लीकेटर परचेज करें जैसे कि ये वाला है, या फिर जो सिरिंज के पीछे प्लंजर लगा होता है बैक से पुश करने वाला, वो वाला एप्लीकेटर बाय करें। तो जो बैक पे प्लंजर लगा होता है उसका कोई भी फायदा नहीं है, आपने सिंपल ऐसा एप्लीकेटर बाय करना। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस इंजेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने कोई भी प्लंजर नहीं लगाना जिससे दबा के हमने मेहंदी लगानी है। अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब हम सेकंड चीज पे चलते हैं, यानी कि इसकी पिन की तरफ। अब दूसरी जो कंफ्यूजन है ना वो व्यूवर्स के माइंड में ये है कि शायद जो हम हॉस्पिटल में नीडल यूज होती है ना वो ही नीडल मेहंदी लगाने के लिए भी यूज होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो वाली नीडल नहीं होती जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होती है, ठीक है। सिर्फ हम सिरिंज को यूज करते हैं। उसके अलावा जो ये नीडल होती है ना ये एक स्पेशल पिन होती है जिसको हम जो है वो बनाते हैं और इस तरह की शेप बनाते हैं कि वो बहुत बारीकी के साथ जो है ना वो मेहंदी निकालती है। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि आम जो सिरिंज के साथ निडल लगी होती है उसी को यूज़ किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, ठीक है। वो इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ हो सकती है लेकिन मेहंदी लगाने के लिए वो यूज़ नहीं हो सकती। और अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो तो स्किन पे ज़ख्म कर देगी। तो ये स्पेशल पिन होती है जिसको हम मेहंदी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आप सबकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसमें यूज होने वाली मेहंदी के बारे में कि इसके अंदर कौन सी मेहंदी यूज होती है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर लिक्विड मेहंदी इस्तेमाल होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके अंदर जब हम मेहंदी ऐड करते हैं तो वो खुद ब खुद निकलती है। अब इंजेक्शन में यूज होने वाली मेहंदी किस तरह से बनती है इस बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आप सबकी एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि ऑडियंस बार बार ये क्वेश्चन पूछ रही होती है कि क्या हम इंजेक्शन के अंदर आम कोन मेहंदी को लिक्विड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या अक्सर गर्ल्स ये पूछ रही होती हैं कि क्या अभी हम जस्ट
इंजेक्शन परचेज कर लें और मेहंदी को लिक्विड करके हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जब आपने इंजेक्शन बाय करना है तो आपने उसके साथ मटेरियल भी मेहंदी का ज़रूर बाय करना है, क्योंकि उसके बगैर आपका जो इंजेक्शन है यानी कि एप्लीकेटर वो बेकार है, ठीक है। क्योंकि आप आम कोन मेहंदी को लिक्विड करके इंजेक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकती। तो आपने जब भी आपने एप्लीकेटर यानी कि मेहंदी पेन परचेज करना है उसके साथ मेहंदी का जो मटेरियल है वो आपने लाजमी बाय करना है, क्योंकि कोन मेहंदी को जब आप लिक्विड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसके हार्ड पार्टिकल जो है ना वो निडल में जब जाते हैं पिन के अंदर तो वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। उसके अलावा कोन मेहंदी को लिक्विड करके अगर आप लगाते भी हैं तो उसका कलर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड मेहंदी के बारे में। तो बेसिकली जो लिक्विड मेहंदी होती है वो 4 इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, ठीक है। अब इस बारे में बहुत से मेरे जो रेगुलर वीडियोस देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली न्यू व्यूवर्स के लिए बना रही हूँ और जो बिगनर्स हैं उनके लिए डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, इंजेक्शन के अंदर यूज होने वाली जो मेहंदी होती है वो 4 इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर पे जो इंग्रेडिएंट आता है वो है ऑर्गेनिक कोन, ठीक है जी। उसके अलावा अर्क होता है, कलर फिक्सर होता है और स्पेशल मेहंदी पाउडर होता है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हमने ऐड करके एक स्मूथली पेस्ट में इंजेक्शन मेहंदी बनानी होती है लिक्विड फॉर्म में। इन इंग्रेडिएंट से जो मेहंदी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और बहुत आसानी से इंजेक्शन से निकलती है, लगती है और आफ्टर वॉश कलर भी देती है, ठीक है। ये भी उसी तरह ड्राई होती है जैसे आम कोन मेहंदी ड्राई होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसकी एप्लीकेशन हैंड पे करते हैं तो ये ड्राई हो जाती है और जब हम वॉश करते हैं तो ये कलर देती है। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और इंजेक्शन मेहंदी बनाते हैं। तो आई होप कि आपकी इंजेक्शन मेहंदी को लेके जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होंगी और इंजेक्शन मेहंदी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं चारों, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको मिक्सिंग किस तरह से करना है इसकी नेक्स्ट एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपने इंजेक्शन मेहंदी के इस इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग किस तरह से करना है, किस क्वांटिटी में मिक्स करना है। तो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।